नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में वित्त विभाग, झारखंड सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलरी पैकेज हेतु हुआ एमओयू। इस एमओयू के तहत जिन सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में होगा, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा समेत कई अन्य बैंकिंग सेवाओं का मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं को लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री का सभी विभागों को निर्देश कम से कम 3 ऐसी योजनाओं का चयन करें जिसका लाभ 1 से 1.5 साल के अंदर जनता को दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, योजनाएं धरातल पर तय समय सीमा में प्रभावी तरीके से उतरनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, विभागों द्वारा जिन योजनाओं का चयन किया जाए वे पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का त्वरित और पूर्ण समाधान निकालें। विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार पर राज्य की जनता का विश्वास और मजबूत हो रहा। फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से राज्य की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का हो रहा प्रयास। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री। झारखंड मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम 3 ऐसी योजनाओं का चयन करने का निर्देश दिया है जिसे 1 से 1.5 साल के अंदर राज्य की जनता को समर्पित किया जा सके। ये योजनाएं धरातल पर तय समय सीमा में प्रभावी तरीके से उतरनी चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका त्वरित और पूर्ण समाधान निकालें। मुख्यमंत्री आज झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ विभिन्न योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिर्फ योजनाएं ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पूरी तत्परता के साथ कार्य करें ताकि हर मोर्चे पर राज्य तेजी से आगे बढ़े। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं का चयन किया जाए उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। इन योजनाओं का लोगों को सीधा लाभ मिले, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था हो। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन योजनाओं के लिए जो भी संसाधन की जरूरत हो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। सरकार की योजनाएं हर हाल में जन जन तक पहुंचनी चाहिए। योजनाएं पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा जिन योजनाओं का चयन किया जाए वे पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक होनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक और मजबूत कदम उठाए जाएं ताकि उसका फायदा राज्य की जनता को सहूलियत के साथ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से सरकार पर राज्य की जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। योजनाओं को तय समय के पहले ही पूर्ण करने का प्रयास हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी योजना तभी सार्थक साबित होती है जब उसका लाभ लोगों को सही समय पर मिलता है। ऐसे में जो भी जरूरी योजनाएं संचालित हो उसे समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम के पूर्व पेयजल और मानसून के पहले जल प्रबंधन तथा जाड़े का मौसम शुरू होने के पूर्व कंबल वितरण की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जानी चाहिए। वहीं नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले ही विद्यार्थियों के बीच पठन पाठन सामग्री और साइकिल का वितरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कई और जरूरी योजनाएं हैं जिसको तय समय से पहले पूर्ण करने का प्रयास करें। आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोगों को परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आय, जाति, आवासीय, जन्म और मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसी शिकायतें लगातार मिलती रहती है। लोगों को कई बार समय पर ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मिलने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यह व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। जाति, आवासीय, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का सीधा सरोकार आम जनता से होता है। ऐसे में इस तरह के प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखें। विभागों को सिर्फ खर्च ही नहीं करना है, संसाधन भी जुटाने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से कई फ्लैगशिप योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान करने की दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागों को ठोस रणनीति के साथ कार्य करना है। इस सिलसिले में विभागों को सिर्फ राशि ही नहीं खर्च करना है बल्कि संसाधनों को भी जुटाना है। जब हमारे पास संसाधन होंगे तभी हम योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे।
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं कई अन्य अधिकारी हस्ताक्षर समारोह में आपको पाकर हम सबसे पहले अपने स्वागत की माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन से लगातार हो। एक शुरुआत हो रही है नए अध्याय की। खुशबू हमेशा स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। जोरदार तालियां स्वागत स्वरूप जरूर हो। खुशबू बहुत ही पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी राहों को प्रशस्त करे और हम सदा ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। एक यादगार हस्तांतरित करने का महोदय की, विशिष्ट अतिथि महोदय की, हमारे सभी गणमान्य नया आयाम देते हुए एसबीआई और झारखंड हस्ताक्षर कर इसे आदान प्रदान किया जाएगा। यह ऐतिहासिक पल सेवा और सुरक्षा को एक नया आयाम इस विशेष एमओयू के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के रूप में। इतना कुछ इसलिए क्योंकि आपका सैलरी एसबीआई में होगा और सभी सुविधाएं और इंश्योरेंस कवर फ्री में है। जोरदार तालियां झारखंड सरकार और एसबीआई के बीच ये एमओयू जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ये कर दिखाया है कि अपने कर्मचारियों की भलाई। आप सभी को मेरी ओर से जोहार है। आज झारखंड सरकार के इस प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में कई सारे सुखद और आनंदमय कार्यक्रमों के बीच एक और कार्यक्रम यहां पर जुड़ रहा है और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए एक इकरारनामा आज किया जा रहा है, जहां पर राज्य सरकार के जितने भी राजकर्मी हैं उनको अलग अलग तरीके से विभिन्न घटनाओं में उनके साथ एसबीआई खड़ी होगी उनके सहयोगी के रूप में। और मुझे लगता है कि हर परिवार, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा, अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। बहुत सारे अलग अलग लोग अपने रास्ते बनाते हैं। किसी आपदा में उनके परिवारजन कैसे अपने आप को संभाल पाए, इसको लेकर व्यक्तिगत रूप में भी लोग काम करते हैं। आज इसी को लेकर राज्य सरकार और एसबीआई के बीच में एमयू हुआ है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के हमारी मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, एससीएस अविनाश जी, हमारे होम सेक्रेटरी बन्ना दादेल जी, पटना से आए हुए सीजीएम एसबीआई के केवी बंगा राजू जी, प्रभास बोस जी, सभी बैंक कर्मी, हमारे राज्य के कर्मचारी, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है कि ये कार्यक्रम, इस योजना का शुभारंभ एसबीआई ने बहुत पहले से कर रखा है। बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। और आज एक विधिवत रूप से पूरे राज्य के लिए एसबीआई के साथ मिलकर राज्य के कर्मचारियों को लाभ देने का ये एमयू हुआ है। पहले भी बताया गया आपको कि किन किन मदों में कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी और अलग अलग तरीकों से सहायता दी जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एसबीआई वालों का कि उन लोगों ने एक झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में एक बड़ा कदम उठाया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि अलग और भी राज्यों में ये योजना चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन आज ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद एसबीआई के लोगों को देता हूँ और अपने कर्मचारियों को भी कि आप की चिंता सरकार के साथ साथ एसबीआई जैसी संस्थाएं भी कर रही हैं। इसलिए आप लोग भी अपने भविष्य की चिंता को बहुत आपके भविष्य की चिंता के साथ साथ हम लोग भी आपके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आपके परिवार की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सरकार में अपने कर्तव्यों का